वॉचिंग ऑप्टिमिस्टिक तुली। मैं हूं तुलिका और आप सभी लोगों का अपने इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को सबसे पहले तो नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं और माफ़ी चाहूँगी हाथ जोड़ करके इतने अरसे बाद वीडियो लाने के लिए। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी, ऑप्टिमिस्टिक सोच को हमने कायम रखा और अब जब त्योहारों का मौसम आया है तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी में आ जाती हूँ। काम चाहे जितना भी हो, जिंदगी चाहे कितनी भी टफ वाली हो, लेकिन जीना इसी का नाम है। तो बस उसी कड़ी में आज मौका मिला हमें एक्चुअली डॉक्टर साहब के साथ जाने का। और अब आप पूछेंगे कहाँ जा रहे हैं, एक्चुअली मोस्ट अवेटेड प्लेस लिए मैंने कभी नहीं गई थी और आज पहली बार जा रही हूँ दिल्ली के लाल किले की रामलीला को देखने। स्पेशली इनवाइट किया गया डॉक्टर साहब को विद फैमिली, तो मैंने कहा लगे हाथ हम जब जा ही रहे हैं तो आप लोगों को भी वहाँ की सैर कराते हैं, देखते हैं कौन कौन मिलते हैं, क्या क्या ओकेजन्स होते हैं और क्या इवेंट्स होते हैं। और पहली बार पास से देखने का मौका मिलेगा। सुना तो बहुत है किस्सों और कहानियों में और टीवी में देखा, अखबारों में पढ़ा। फर्स्ट टाइम लाइव देखूंगी मैं और साथ में देखेंगे आप। तो चलिए वक्त नहीं गवाते हैं, फिलहाल हम निकल पड़ते हैं और जैसे ही मैं डेस्टिनेशन पर पहुंचूंगी आपसे वापस कनेक्ट करती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। और बस निकल पड़े हम, श्रेयांश और उनके पिताजी, नोएडा से लाल किले की तरफ। नोएडा का रात का नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है। हम चढ़ गए थे फ्लाईओवर के ऊपर और ये कलरफुल लाइट्स ना बहुत प्यारी लग रही थी। स्पॉन होते हुए हम निकले थे और निकल तो चुके थे गुरु, लेकिन ये टेंशन था कि आगे ट्रैफिक ना मिले। फिलहाल गूगल बाबा ने दिखाया कि ट्रैफिक तो है, ऑलमोस्ट 1 घंटे लगेंगे, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, 1 ही घंटा तो लगेगा। ये मोस्ट अवेटेड रामलीला थी हमारी, तो फिलहाल तो हमें कोई ट्रैफिक नहीं मिला। हम बहुत आराम से निकल रहे थे। नोएडा से तो बड़े प्यार से निकले, लेकिन जैसे ही हम दिल्ली में एंट्री करने को हुए, ओ माय गॉड, इतनी ट्रैफिक थी, हमें लगा यार आज पहुंच तो जाएंगे, पर लगा चलो कोई बात नहीं, गाड़ी रेंग रेंग के चल रही है, धीरे धीरे तो पहुंच ही जाएंगे, कुछ भी हो जाए वापस नहीं जाना है, देख के जाएंगे। बहुत ट्रैफिक था और ऊपर से इतना कंजस्टेड था। खैर वो ट्रैफिक पार करते हुए ना हम ना किसी तरह धीरे धीरे करते हुए ना पहुंच गए रामलीला का मैदान। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जद्दोजहद ये थी हमारे लिए, क्योंकि हमें तो जाना था वीआईपी पार्किंग में। अब वीआईपी पार्किंग पूरा घूम के जाना था। हम हर जगह रोकते और पूछते भैया किधर से जाना है, ट्रैफिक पुलिस से पूछते सर किधर से जाना है। करते करते ना हम किसी तरह गेट नंबर 3 के पास किसी तरह पहुंच गए। पहुंचने के बाद अगेन वहाँ पे नज़ारा तो बहुत खूबसूरत था, लाइट्स एंड झूलों का सब कुछ देख के बड़ा मज़ा आ रहा था। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी ट्रैफिक अगेन, और रामलीला पार्किंग के अंदर ट्रैफिक थी। आप देख सकते हैं हम पीछे ला कर के खड़ा कर दिया और यहाँ भी पहुँचने में हमें ना आधा घंटा लग चुका था। अब यहाँ एक अलग जद्दोजहद थी कि पहले कौन जाएगा। खैर किसी तरह अंदर घुस गए हम, किसी तरह एंट्री मिल गई हमको। वहाँ पहुँचने के बाद हमने अपनी गाड़ी करी पार्किंग में और अपने पासेस लिए। हमें पीपी ज्वेलर ने बुलाया था, तो वहाँ से निकलते हुए हम चले गए पीपी ज्वेलर के वीआईपी लाउंज में। आदि ये सब देख के बहुत खुश था, बहुत, ये देखिए इसकी खुशी देखते ही बनेगी आपको, बहुत खुश था कि अरे मैं तो आ गया। वेल हमें था कि हम चल रहे हैं अंदर, तो देखते हैं कैसा होगा नज़ारा यहाँ का। जैसे ही हम एंटर करे तो हमने वहाँ पे उन्होंने कुछ स्नैक्स एंड रिफ्रेशमेंट, डिनर एंड ऑल कर रखा था। वहाँ के मज़े लिए श्रेयांश ने। और सबसे खास बात ये थी कि हमारे पुराने पत्रकारों से हमारी मुलाकात हुई। न जाने कब की, मुझे लगता है 10 साल बाद में कई लोगों से मिल रही थी, कई लोगों से 15 साल बाद मिल रही थी। बहुत मज़ा आया। और बाहर इन्होंने एक ऐसा कटआउट बना रखा था रामलला और हनुमान जी के, एंड बिलीव मी इसके पास पिक्चर क्लिक कराने के लिए भी ना बहुत लाइन लगी हुई थी। मैंने भी यहाँ पे सेल्फी खींची हुई है, क्लिक कराई है प्रॉपर अपने थंबनेल के लिए। और बहुत मज़ा आया था मुझे। फिर हम और श्रेयांश चले गए रामलीला देखने के लिए। और इस समय जो आप देख रहे हैं ये चल रहा है प्रसंग जब श्री राम जी अयोध्या छोड़कर जा रहे थे और भरत जी विलाप कर रहे थे, वो बहुत दुखी थे। ये दृश्य देखना बहुत ही अद्भुत था, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे टीवी स्टार थे, एक से एक बजे हुए प्रसिद्ध कलाकार थे, और इतने पास से देखना अपने आप में एक सुखद अनुभव था। मेरे लिए तो बहुत था और श्रेयांश के लिए भी था। ये स्पेशली है, भरत रो रहे हैं बहुत कि अब श्री राम वापस आ जाओ, अपनी अयोध्या का सिंहासन संभाल लो। वेल पीछे का नज़ारा और खूबसूरत था। हम एकदम स्टेज के पास थे, तो यहाँ से देखने में और सुंदर लग रहा था। और ये श्रेयांश ने वीडियो बनाई थी हमारी, पास से देख करके बहुत मज़ा आया। मन तो था कि और देर हम बैठे यहाँ पे थोड़ा सा आनंद ले, लेकिन इन सब चक्करों में ना ऑलमोस्ट 11 बज चुके थे और मुझे अगले दिन वापस पहुँचना था अपने जिम। तो बस
हमने थोड़े देर और इसका आनंद लिया और यहाँ से बस आदि ने बोला मम्मा एक बार और बना लेते हैं वीडियो। मैंने कहा ठीक है ले लो ले लो ले लो। लिया और वहाँ से बस हमने थोड़ा-सा फिर कर के हम वापस जब वीआईपी लाउंज आए, तो हमारे लिए एक सरप्राइज़ एलिमेंट था। येस, और वो सरप्राइज़ एलिमेंट एक्चुअली ये था कि लव कुश कमेटी ने श्रेयांश को उसके साहस के लिए, उसके इस ब्रेवरी के लिए, उसके इस कठिन लड़ाई को जीतने के लिए उसको अवार्ड से नवाज़ा, उसको सम्मान दिया। डॉक्टर साहब को भी सम्मान मिला उनके पत्रकारिता के लिए। बट श्रेयांश को जो मिला वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। वो उसको बहुत एनकरेज कर रहे होंगे। भगवान करे श्रेयांश ऐसे ही खुश रहे, मुस्कुराता रहे, स्वस्थ रहे। और आप सभी लोगों को हैप्पी दशहरा। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।